मलय जलाशय की मुख्य नहर के चयन संख्या 18 सतवहिनी के पास का ढांचा पिछले 7-8 महीनों से क्षतिग्रस्त होने के कारण 105 गांव के किसानों में भारी नाराजगी है। मंगलवार को ब्रह्मस्थान सतबरवा में आयोजित प्रेस वार्ता में किसानों ने जमकर सरकार और जनप्रतिनिधियों पर समस्या की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में सामाजिक कार्यकर्ता आशीष कुमार सिन्हा ने बताया कि नहर की मरम्मत के लिए कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन को आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। किसानों का कहना है कि सिंचाई व्यवस्था बाधित होने से क्षेत्र की खेती गंभीर संकट में है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर नहर की स्थायी मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ तो हजारों किसान उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे, चक्का जाम करेंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। इस संबंध में किसानों ने सामूहिक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन भी जारी किया है, जिस पर समाज सेवी आशीष कुमार सिन्हा, अजय उरांव, मुखिया ब्रह्मदेव सिंह सहित 18 से अधिक ग्रामीणों और किसानों के हस्ताक्षर हैं। सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं सभी पत्रकार बंधुओं का। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल नवंबर में भारी बरसात हुआ था, पानी भी लबालब मलय डैम में था। बरसात के बाद चैनल संख्या 18 और 22 के मध्य में चैनल संख्या टूट जाता है। उस समय पानी का बहाव हो रहा था। उस समय तत्कालीन उपायुक्त महोदया को मैंने उनके कार्यालय कक्ष में उनका रिसीविंग भी है, देख सकते हैं कि 18, 12, 25 को मैंने देने का काम किया था कि मैडम फाटक को विलम्ब बंद करिए, अब पानी जो बह रहा है टूट गया है उसको बनाने का काम करिए। फाटक तो बंद गया, लेकिन जो नहर का जो टूटा नहर था उसका मरम्मत नहीं हो पाया। इस विषय को लेकर के मैंने झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखने का काम किया। पेपर का भी मेरे पास कटिंग है। आप लोग को बताना चाहते हैं कि जब पूरा सभी लोग लगे, पत्रकार बंधु लोग भी, आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से छापने का काम किए। हम लोगों ने फिर 9/5/26 को तत्कालीन उपायुक्त महोदय को देने का काम किया। इसका भी मेरे पास रिसीविंग है। इसके बाद माननीय आलोक चौरसिया जी को भी मैंने देने का काम किया। माननीय सांसद बीडी राम सर को भी देने का काम किया। इसका भी है पेपर कटिंग मैं रखा हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ देखिए आलोक चौरसिया जी को भी देने का काम किया था। फिर माननीय विष्णु दयाल राम जी का भी मेरे पास चिट्ठी है। यहाँ पर देखिए बीडी राम सर को भी दिए हैं। विभागीय अधिकारियों को मैंने देने का काम किया। 105 गांव के लोग किसान लाभान्वित होते हैं। आपका सतबरवा प्रखंड, मेदिनीनगर सदर जिसको बोलते हैं, लेस्लीगंज प्रखंड में भी पानी जाता है। हम लोगों ने विगत कई महीनों से पत्राचार के माध्यम से बताने का काम किया कि हे मालिक, रउए मालिक ही मलय डैम के कैसू इज्जत बचाइए, किसान को इज्जत बचाने का काम। लेकिन हमको लगता है कि पलामू प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं हवा में राजनीति कर रहे हैं। देखिए बीडी राम सर का आया कि भैया 1,75,00,000 रुपया का हमने टेंडर कर दिया, तो पैसा कहाँ रह गया? मैं माननीय सांसद महोदय से पूछना चाहता हूँ। यह मेरा पेट का बात है। पेट पूरा 105 गांव के किसान हैं, जिसका 2 कट्ठा जमीन है, कोई के 100 एकड़ जमीन है, कोई के 10 कट्ठा है। तो इसका मतलब कौन जिम्मेवारी होगा? हम लोग सांसद विधायक को क्यों बनाते हैं? मलय डैम जब 82 में बना था, आदरणीय हमारे पूरन चंद जी बनवाने का काम किए थे, तो क्या सोचे थे कि भाई यहाँ का किसान लाभान्वित होगा। लेकिन यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी, जल संसाधन विभाग नहीं चाहता है कि किसान खेती करे। अभी आपका 18 फीट पानी है मलय डैम। मुख्यमंत्री के उनके कार्यालय में जा करके दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे 50 लाखों किसान का भविष्य के बात है, 1 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होता है, उसको देखने का काम किया। मैंने विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी को भी देने का काम किया। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी आए थे, उनको भी देने का काम किया। राज्यपाल महोदय के भी देने का काम किया। लेकिन 3 ढाक के 3 पात सरकार है कुंभकर्णी में, और खास करके विभागीय अधिकारी नहीं चाहते हैं कि यहाँ के जो किसान हैं वो लाभान्वित हो। आप कुछ करिए, उनको DA मिलिए रहा है, जनता जाए भाड़ में, यही है। और इस विषय को लेकर के अगर 1 हफ्ता में नहीं बनता है तो सड़क जाम भी होगा और DC पलामू का घेराव भी किया जाएगा। इतना सारा आवेदन देने के बावजूद भी आखिर ना होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? तो कारण उन्हीं लोग बता सकते हैं। हम लोग तो भाई आंदोलन न कर सकते हैं।
आखिर आप सभी किसानों का मतलब ये जो जा जा करके आवेदन दे रहे हैं किसान लोग, आखिर आप लोगों की बातों को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? आखिर कुछ तो देखा इसलिए कर रहे हैं कि उनको मतलब नहीं है, वो गरीबी नहीं देखे हैं। अभी देखिए हम लोगों ने आपको 2 तारीख को पलामू उपायुक्त महोदय को भी देने का काम किया था। 2 तारीख उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। पोल के भी बहुत सारे किसान लोग थे, झाबर के थे, कुड़ेलवा के थे, और पूरा प्रखंड से हम लोग 50 आदमी गए थे। बहुत पानी हो रहा उस दिन, लेकिन उपायुक्त महोदय 5 बजे आए, हम लोग से मिले, हम लोग ज्ञापन दिए कि हम लोग का पेट मत मारिए, लात मत मारिए उपायुक्त महोदय। नहीं हम देखते हैं, ऐसे करते हैं वैसे। अब देखिए 2 तारीख से अब यहाँ कितना तारीख है, 7 तारीख हो गया, 5 दिन हो गया। न विभाग के अधिकारी, जन संसाधन विभाग के लोग पहुँचे, न उपायुक्त पहुँचे। ये तो भाई बहुत गलत है। अब हम लोग रोड जाम कर देंगे, इसका सारा जिम्मेवार पलामू प्रशासन होगा, और जरूरत पड़ेगा तो अनशन भी करने का काम यहीं पर अनशन कर देंगे। यहीं मल्ला डैम निकला ना है नहर, यहीं पर हम लोग जाम कर देंगे, यहीं पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। पलामू सांसद ने 1 करोड़ 75 लाख 1 करोड़ 75 लाख रुपये का, तो क्या मतलब ये लगता है कि मतलब ये मतलब आप जैसे कि बोल रहे हैं कि 1 करोड़ 75 लाख रुपये का जो है कि टेंडर के बातें बोल चुके हैं पलामू सांसद बीडी राम जी, तो आपको क्या लगता है मतलब ये झूठ है? साहब इनकार कर दिए कि ऐसा टेंडर नहीं हुआ, तो हम कैसे बता सकते हैं? ये झूठ है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। पेपर में छपा है, कैसे कर सकते हैं? पेपर में छपा है तो उनसे भी फोन करके बतियाइए कि आप क्या कर रहे हैं। विधायक जी से भी पूछने का काम करिए कि अच्छा तो ठीक है, मान लीजिए कि जैसे कि विधायक जी के भी आप दिए, तो विधायक जी कहने का मतलब है कि हम जानना चाहते हैं कि विधायक जी भी इस मामला को लेकर के जो है कि संज्ञान नहीं ले रहे हैं, आखिर वजह का काम था जनप्रतिनिधि देने का काम, वो नहीं करेंगे तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। लोग चाहते हैं कि जब विलम्ब बना जब बांध, किसान को पानी मिले, किसान अपना खेती करे। और किसान का चाहे, किसान का चाहे कि रोड जाम, अंत में तो वही करेगा, जो नहीं करना का वही करेगा। किसान भूखे नहीं न मरेगा। आपका ऊपरी पदाधिकारी है, उधर से उधर से कमा लीजिएगा। किसान की तब वही आश्रित है, अगर नहीं करेगा किसान का तो बाल बच्चा भूखे मरेगा। यही किसान का कहना है कि अविलंब इसको व्यवस्था करके पानी दिया जाए। और किसान कुछ नहीं मांग रहा है कि अविलंब इसको पानी जैसे व्यवस्था कीजिए या पाइप द्वारा कीजिए, किसान को खेत में पानी पहुंचना चाहिए। यही हमारा प्रशासन को, यहाँ के डीसी महोदय से यही मांग करना है। बरसात से पहले कि बरसात के बाद? अब खेती का समय का बीड़ा तैयार हो, 1 सप्ताह के अंदर बीड़ा तैयार हो गया है। कुछ किसान के बीड़ा तैयार हो गया, कुछ का बाकी है। 1 सप्ताह के अंदर सब बीड़ा तैयार हो जाएगा। एक तो बिया भी बहुत महंगा लिया है, 400-500 रुपये किलो लेकर अभी बिया लगाया है। 1 सप्ताह के अंदर सब तैयार हो जाएगा। उस समय फसल भी बर्बाद हुआ था जिसमें पानी, फसल तो हम लोग का फसल खत्म हो गया। हम लोग गेहूं भी उपजाते थे, वही पानी से 2 फसल करते थे, कोई गर्मा धान भी करता था। लेकिन अब क्या प्रशासनिक उदासीनता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी नहीं चाहते हैं कि किसान खेती करे। उनको तो टीए मिल ही रहा है, अपना राज भोगेंगे। अभी हम कालीचरण सिंह को फ़ोन किए थे कुछ देर पहले, तो उन्होंने बोला कि अभी तो हम बाहर में हैं, मैं अभी आ रहा हूं पलामू, माननीय उपायुक्त महोदय से मैं मिलूंगा और आप लोग के आंदोलन के मैं साथ। नहीं, ये चतरा सांसद अभी कुछ आप लोग के आने से पहले हमको बात, जिस समय पानी बह रहा था उस समय आप दिखा रहे थे कि स्कूली बच्चों को भी आने जाने में बहुत दिक्कत है। इसमें देखिए पेपर में भी छपा है, जब बरसात में हो गया था तो उसमें बरसात में बच्चा लोग को भी जाने में दिक्कत हो रहा था। यहाँ पर सब जगह जा रहा था पानी, पूरा 20% बहा दिया, 38% पानी रहता अभी। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए पेपर कह रहा है, और सभी के सहयोग से हम लोग आंदोलन को सफल करेंगे और यहीं पर धरना देंगे और भूख हड़ताल भी होगा। और पलामू डीसी का भी घेराव करने जा रहे हैं। अभी हम लोग टेम्पू से प्रचार करके हर गांव में, अभी तो बहुत कम किसान लोग हैं, लेकिन हम पूरा गांव में 3 प्रखंड का दौरा करेंगे, माइक से प्रचार करके एकजुट करेंगे। क्या कहेंगे चाचा जी? क्या कहना है, देख रहे हैं आप लोग कि मल्ला डैम का स्थिति क्या है। हम लोग तो परेशान हो गए हैं, सब विभाग से, प्रशासन से, विधायक से, सांसद से। अब क्या कहना है, खेती अब तो नज़दीक आ गया है, अगर नहीं बुनाता है तो हम लोग भूखे मरेंगे, महाअकाल पड़ जाएगा हम लोग के लिए। कोई आवेदन तो देते देते थक गए, अभी तक नहीं बना है, अभी तक नहीं बना, हमको सुना ही नहीं, कोई बना के छोड़ दीजिए, सुना ही नहीं लोग। हाँ, हम लोग तो, आप भी गए कभी कहीं? जी हाँ। कहाँ गए? हम गए हैं डाल्टनगंज उपायुक्त के यहाँ। अच्छे। और लोग गया है विधायक के यहाँ, हम वहाँ नहीं गए हैं। हाँ,
जैसे जैसे जहाँ खबर मिला तहाँ तहाँ गए हैं। गए हैं? हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राजेश्वर सिंह उर्फ राजा सिंह। कभी पूछें कि भाई नहर टूट गया है तो उसको नहीं बनाएगा, डैम टूट जाएगा तब बनाइएगा? तो आश्वासन दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है 4 दिन के बाद हम आते हैं, अच्छा। उसको देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, सब संज्ञान मिलेंगे। लगभग टोटल अभी तक आवेदन कितना दे चुके होंगे आप लोग? लगभग कितना दिया है? सब फिर तो दिया ही गया, मुख्यमंत्री दिया गया। एक बार दिए कि 2 बार? एक बार दिए कि 2 बार? एक बार दिए हैं। खैर उतना तो सिन्हा जी बताएंगे। प्रधानमंत्री को भी लिखने जा रहे हैं चिट्ठी। अच्छे। आदरणीय नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी जानकारी देने का काम कर रहे हैं। हाँ। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं खाली आपके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हाँ। उनको किसान उसान से मतलब नहीं है। अगर वो क्या उनको बोलते हैं, मुखिया के चुनाव भी कहिएगा सांसद लोग के लड़ने के मैंने लिए उनका ना। जनप्रतिनिधि राम के आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं? नहीं, मोदी के आदर्श पर कोई नहीं चल रहा है। राम के आदर्शों पर चल रहे हैं कि नहीं? हैं? राम के आदर्शों पर राम तो है, जय श्री राम के नारा लगाते हैं, राम के आदर्शों पर चल रहे हैं राम उनका तो है जनप्रतिनिधि? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मर्यादा हम लोग पुरुष जन आंदोलन करेंगे पब्लिक को लेकर। अब टेम्पू से प्रचार करेंगे पूरे गांव में, 3 ब्लॉक का दौरा करेंगे, अब बहुत बड़ा आंदोलन करके दिखाएंगे। पलामू से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।